हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में पार्ट 1 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फाइल। ओके, और इस टेस्ट फाइल में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा है वह अपने पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम जो हुआ था 2024, उसका एक क्वेश्चन मैंने उठाया, उसी को सॉल्व करेंगे और आपके लॉजिक बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे राइट करेंगे। वो लॉजिक आपको आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कैसे राइट करेंगे कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 या 1 नंबर कम से कम मिल जाए। ऐसे तो फुल मार्क्स लेना है, बट 2 से 3 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। राइट अ मेथड फंक्शन, किस नाम से फंक्शन बनाना है? काउंट वर्ड्स इन पाइथन। यह प्रोग्राम रीडिंग का है। आगे लिखा है रीड द कंटेंट फ्रॉम आवर फाइल, और फाइल का नाम क्या है? decode.txt। आगे प्रोसेस पूछ रहा है टू काउंट एंड रिटर्न द occurrences ऑफ दोज वर्ड्स विच आर हैविंग 5 और मोर कैरेक्टर्स। कह रहा है कि कोई एक फाइल है जिसका नाम क्या है? decode.txt। उसमें कुछ कंटेंट है। क्या है? कंटेंट। उसमें कुछ भी लिखा है, वर्ड्स लिखे हैं, बट उसी वर्ड को आप काउंट करिए और रिटर्न कर दीजिए जिस वर्ड में मैक्सिमम कैरेक्टर 5 या 5 से क्या हो, ज्यादा हो। ओके, इसी प्रोग्राम को आपको बनाना है। जब भी इस टाइप के प्रोग्राम्स आएंगे तो आपको ध्यान देना है कि किस पे प्रोसेस पूछा है। वर्ड पे पूछा है, कैरेक्टर पे पूछा है या लाइन। यह 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस किस पे पूछा है? वर्ड्स, लाइन या फिर कैरेक्टर। उसी के बेसिस पे हमको अपना फंक्शन यूज करना है। 3 फंक्शंस अपने पास होते हैं। एक होता है रीड फंक्शन, दूसरा होता है रीड लाइन फंक्शन, थर्ड होता है रीड लाइंस। तो इसका यूजेज आपको स्मार्ट तरीके से करना है। कहां पर रीड यूज करना है, कि कहां पर रीड लाइन यूज करना है, कहां पे रीड लाइन। उसमें प्रोसेस क्या होता है आपको सीखना होगा। इस केस में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कौन सा? रीड लाइन से भी कर सकते हैं, रीड लाइन से भी कर सकते हैं, बट इजी मेथड कौन सा है? रीड। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, और लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ईच एंड एवरी लाइन में क्या लॉजिक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम यहां पे एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि हमारे पास जो ये decode.txt है उसमें लिखा है, या टेस्ट फाइल है, इसमें लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट। अगर इस पे हम प्रोग्राम बनाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आउटपुट आना चाहिए? पाइथन प्रोग्रामिंग। क्योंकि पाइथन में जो कैरेक्टर की संख्या 5 या 5 से ज्यादा है, प्रोग्रामिंग में भी कैरेक्टर की संख्या क्या? 5 या 5 से ज्यादा। तो यह 2 वर्ड्स केवल डिस्प्ले होने चाहिए, काउंट होना चाहिए। यानी कितना आंसर आना चाहिए? 2, क्योंकि 2 वर्ड्स यहाँ पे क्या है? पाइथन और प्रोग्रामिंग में 5 या 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। इज एंड आर्ट को काउंट में नहीं लेगा। ऐसा लॉजिक आपको लगाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फंक्शन डिक्लेयर। तो फंक्शन डिक्लेयर करना बहुत इजी है। जो क्वेश्चन में दिया है नाम उसको एज इट इज आप राइट कर लेंगे, लास्ट में कॉलन लगा देंगे और DEF लगा देंगे। इतना कर लेते हैं तो हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। प्रोग्राम में सबसे पहले स्टार्ट करना आना चाहिए। स्टार्ट क्या करना है? फंक्शन का नाम, लास्ट में कॉलन लगाइए, पहले क्या लगाइए? DEF। फंक्शन डिफाइन हो गया। क्लियर? दूसरा क्या काम करना है? जस्ट डिफाइन के बाद से फंक्शन के अंदर जो फाइल ओपन करना है, कौन सी फाइल ओपन करना है अपने को? decode.txt। क्वेश्चन में गिवन है तो जस्ट उसके नीचे क्या करेंगे? हम फाइल को ओपन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन। कौन सा फंक्शन का यूज करके? ओपन फंक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ओपन फंक्शन का हमने यूज कर लिया। ओके, अब इसमें क्या है? आपको सिंटेक्स सीखना है। किसी भी फाइल को ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन लगाना? ओपन, और उसमें उस फाइल का नाम पास कर देना जिसको ओपन करना है। तो यह क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, उसी फाइल का नाम पास करेंगे। यहाँ पर हम आपको प्रोसेस में मोड बताना है। मोड की फाइल से डेटा रीड हो रहा है तो आर मोड पास करिए, नहीं हो रहा है राइट करना है तो ए पास कर सकते हैं, डब्ल्यू भी पास कर सकते हैं। दोनों क्या होता है? राइट के लिए होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
ए अपेंड करता है डेटा को, यानी कि पहले वाला भी डेटा रहेगा, लास्ट भी डेटा रहेगा। डब्ल्यू क्या करता है, ओवरराइट। क्या करता है, ओवरराइट। क्लियर। तो यह आपको देना था, हमारे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, रीड करने के लिए, तो आप क्या पास किया, आर। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो हाफ मार्क यहाँ से मिल गया, हाफ मार्क हमारा करेक्ट फाइल ओपन पे मिल गया, यानी कि 1 मार्क हमको मिल चुका है बिना लॉजिक। क्लियर। तो आपको यह ध्यान रखना है, फंक्शन डिक्लेयर करना आना चाहिए, फाइल को करेक्ट फाइल का नाम पास करना है, देन मोड पास करना है, जो मोड हमारा रिक्वायर्ड है। क्लियर। इस केस में रीड करना है तो कौन सा पास किया है, आर। ओके। नेक्स्ट 2 स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट क्या होगा, हमको डेटा जो फाइल में है, सपोज करिए decode.txt है, डेटा यहां से डेटा को रीड करके लाना है। तो रीड कैसे करके लाएंगे, तो हमारे पास एक मेथड है रीड। कौन सा है, रीड। वहां से डेटा रीड करके लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट, हाँ एक बात और है, काउंट भी करना है कितने वर्ड्स इस फाइल में है जिसका लेंथ 5 या 5 से ज्यादा है। तो उसके लिए हमने काउंटर लगा दिया, काउंट इक्वल टू 0। जब भी इसमें कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ लेटर्स, जो अपर केस उसको काउंट करके बताइए, लोअर केस को काउंट करके बताइए, कोई लेटर टी है कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करके बताइए। तो उस केस में हमको क्या लगाना होगा, काउंटर लगाना होगा। सी इक्वल टू 0 मान लीजिए, काउंट इक्वल टू 0 मान लीजिए, एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। ओके। तो हमने काउंटर यहाँ पर लगा दिया, क्या लगा दिया, काउंट इक्वल टू 0, जिसमें काउंट करेंगे कौन कौन से वर्ड्स 5 या 5 से ज्यादा आ रहे, उसमें एक एक वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 लाइन्स हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डेटा को रीड करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं, रीड फंक्शन का, तो किस फाइल के अंदर डेटा ओपन होकर के आया, यफ। तो यह जो फाइल है decode.txt, वह यफ के अंदर ओपन हो गया, यह फाइल ऑब्जेक्ट बन गया, और देन यह फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पाया और इसे डेटा को रीड किया। तो रीड मेथड क्या करता है, रीड मेथड आपका पूरा डेटा को रीड करके किस में स्टोर कर देगा, ऑल डेटा के अंदर स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में, स्ट्रिंग। तो यह जो डेटा है, यह जो डेटा है किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, अपने को ऑल डेटा, यानी कि यह डेटा का जो टाइप होगा क्या होगा, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हो गया, लॉजिक मिल गया, यानी कि रीड से हमने पूरा डेटा कंटेंट राइट करके रीड करके किस में ला दिया, ऑल डेटा। क्लियर। अब क्या होगा, अब वर्ड हमको फाइंड आउट करना है, एक एक वर्ड को लेना है। तो वर्ड के लिए क्या करते हैं, इस ऑल डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट। स्ट्रिंग एक फंक्शन है स्प्लिट, वो क्या करता है, जितना भी स्ट्रिंग है उस पर स्प्लिट फंक्शन लगाओगे तो जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां से उसको ब्रेक डाउन करके किस में स्टोर कर देगा, लिस्ट में। ओके। और जब लिस्ट पे हम लूप लगाएंगे तो एक एक वर्ड हमको मिल जाएगा। क्लियर। हमको कहां तक पहुंचना है, वर्ड तक। तब ना लेंथ काउंट करके पता करेंगे कि किसका वर्ड का, किस वर्ड का लेंथ 5 या 5 से ज्यादा है। क्लियर। तो यहां देखिए स्ट्रिंग मिल गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लॉजिक देखिए, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल डेटा, यानी कि जो स्ट्रिंग डेटा है उसको क्या किया हमने, स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लिट। जब स्प्लिट हमने किया तो ये क्या हो गया, लिस्ट के अंदर जो डेटा आया, लिस्ट के अंदर जो डेटा आया वो क्या बना, इस लिस्ट के अंदर जो डेटा हुआ वो पहले तो हमारा क्या बनेगा, लिस्ट, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन जो रिटर्न करता है डेटा किस फॉर्म में देता है, लिस्ट। ओके। तो पहला जो पाइथन है वह हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा, कामा, प्रोग्रामिंग बन जाएगा, फिर से तीसरा क्या बनेगा, इज, फिर से क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे लिस्ट में वो एक एक वर्ड क्या हो जाएंगे, स्टोर। अब इस पे लूप लगा देंगे तो एक एक वर्ड मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद से लिस्ट पे हम लूप लगा देंगे तो एक एक वर्ड हमको मिल जाएगा। ओके। इरेज कर लेता हूं इसको। ओके। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट लाइन देखिए, हमारा नेक्स्ट लाइन फॉर वर्ड इन लिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट में एक एक वर्ड है, अब किस में आ जाएगा, वर्ड वाले वेरिएबल में आएगा। देन क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, वर्ड का। इसका कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5। तो यह 5 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है, तो इस वर्ड को हम क्या कर दिए, काउंट कर लिए। काउंटर पहले 0 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। आगे चला तो अब रिटर्न कर दिया, यानी कि यह लूप कितनी बार चलेगा,
जितना हमको वर्ड मिला है इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है, तो वर्ड में पहला पाइथन आएगा, फिर से क्या आएगा प्रोग्रामिंग आएगा, फिर से क्या आएगा इज आएगा, फिर से क्या आएगा एन आएगा, फिर से क्या आएगा आपका इज एन आर्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा आर्ट। उसके बाद से लूप में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से काउंटर में 2 वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन और प्रोग्रामिंग जो है इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये हमारा काउंट 0 + 1 फिर से 1 + 1, तो इसकी वैल्यू कितना सेट हो जाएगा 2। और लास्ट में जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे फंक्शन को, यहाँ फंक्शन को, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए क्या लिखा है, रिटर्न अ वैल्यू। देखिए काउंट एंड रिटर्न द ऑकरेंसेस ऑफ दोज वर्ड्स, तो रिटर्न किया। तो जब कंटेनर यह रिटर्न करेगा तो कंटेनर में वैल्यू क्या किया हमने स्टोर किया। देन इसको प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग 5 और मोर देन कैरेक्टर। कौन प्रिंट होगा, तो इसमें कितना वैल्यू आएगा अपना 2। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर से आप इजीली समझ जाएंगे। यहां से क्या हुआ है, वर्ड्स, एक वर्ड आया पाइथन, क्लियर, यहां पर उसका लेंथ काउंट किया, यानी कि वर्ड्स पाइथन में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 रखा हमने, तो यहाँ से क्या मिल गया अपनों को 6। कंडीशन ट्रू हुआ तो इसकी वैल्यू 0 था, 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना सेट हो गया 1। अगेन दूसरी बार चलेगा तो उसको क्या मिलेगा पाइथन, तो पाइथन यहाँ पर रखा, तो पाइथन में सॉरी पाइथन ही प्रोग्रामिंग, क्या मिलेगा प्रोग्रामिंग। तो कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कंडीशन अगेन क्या हो जाएगा ट्रू। तो पहले 1 था, फिर से 1 हो गया, तब इसकी वैल्यू कितना सेट हो जाएगा 2। अब इच देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो यह हमारा काउंटर नहीं चलेगा। एंड हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 2 मिलेगा, काउंटर नहीं चलेगा। 8 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, काउंटर नहीं चलेगा। जब यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूप तो ये रिटर्न कर देगा और रिटर्न करेगा काउंट, इसकी वैल्यू कितना है 2। तो 2 जो ये वर्ड है जो फंक्शन कॉल किया हमने, इससे क्या रिटर्न आया 2, किसमें स्टोर हो गया कंटेनर, और बाद में चलकर के क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लाइव टेस्ट करके मैं दिखाता हूं कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियली ओपन कर लेंगे। ओके, आइडियली ओपन कर लेंगे हम, आइडियली, तो हमने आइडियली ओपन कर लिया। जस्ट इसी प्रोग्राम को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया कॉपी। ओके, माउस का हेल्प ले लेते हैं, इसको हमने क्या कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, आइडियली में आया मैंने पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी। एक बात का खास ध्यान देंगे, हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें पहले से एक फाइल है, किस नाम से है डिकोड नाम से है। इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें जो कंटेंट है अपना वो क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट। ओके, ये टेस्ट फाइल है, इसी को हमको रीड करना है, तो इसी लोकेशन पे मैं इस पाइथन फाइल को भी सेव करूंगा। तो यहाँ पर हमने सेव किया, डेस्कटॉप पे आ गया, बोर्ड एग्जाम पे आ गया, यहाँ पर फाइल का नाम दे देता हूँ टेस्ट डॉट पी वाई। ओके, सेव किया, ओके सेव किया यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए जब इसको हम रन कराएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ पर इसको भी ओपन करके मैं रखता हूँ, जस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, इसको मैंने रन किया, देखिए रन मॉड्यूल। तो यहाँ से आंसर क्या मिला, यहाँ से आंसर क्या मिला, देखिए यहाँ से आंसर क्या मिला, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग 5 और मोर देन 5 कैरेक्टर, कितना आ रहा है आंसर 2। देखिए यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 2। कैसे आया आउटपुट 2 कैसे आया, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन कर लिया, यफ में इसको स्टोर कर लिया, काउंटर लगा लिया 0, ऑल डेटा रीड, रीड क्या किया पूरा डेटा को रीड करके किस में स्टोर कर दिया ऑल डेटा के अंदर, ये स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया। उसको स्प्लिट किया स्ट्रिंग को, तो एक एक वर्ड मिल गया, उसको किसने स्टोर कर दिया लिस्ट। जब लिस्ट पे हमने क्या कराया लूप लगाया तो एक एक वर्ड मिल गया, और वर्ड को हमने क्या किया लेंथ कैलकुलेट करके उसको काउंट कर लिया और रिटर्न करके इसको प्रिंट कर लिया, दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रोग्राम्स बना लेंगे। और याद रखिएगा जब कभी भी एग्जाम में वर्ड पे प्रोसेस पूछे, वर्ड पे, तो हमेशा प्रेफर करिएगा कौन सा फंक्शन लगाइएगा
रीड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रीड। और उसको इसके बाद से स्प्लिट करके लूप लगा दीजिएगा, उस पे एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा। फाइल ओपन करिए रीड मोड में, डेटा को रीड करिए रीड फंक्शन से, स्प्लिट करके उस पर क्या लगा दीजिए? लूप। एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा, उस पर प्रोसेस आप कर लेंगे इजीली। ओके, तो चलिए इसको, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।